आइए अतिथियों से मिलते हैं और फिर इस राम कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस पूरे दंडक वन में हमारी आज्ञा के विरुद्ध ना मनुष्य, ना देव, ना जीव जंतु आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। और मैं दूषण, और मैं खान। महाराज खड़गी, महाराज खड़गी जय। महाराज दूषण की, महाराज दूषण की जय। ये असुर योद्धा है जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर, जिनका आवेश उच्चतम स्तर पर, बिना सोचे युद्ध की ओर तत्पर। भैया खार दूषण, भैया देखो भैया मेरी क्या दशा बना डाली। पहला पहला अपनी ये घबराहट छोड़ो और बताओ, किसने तुम्हारे साथ ये दुष्कर्म किया? किसने? कौन है जो अपने सामने आकर चुपचाप पिट्ठे हुए विषैले सांप से खेल रहा है? जिसने आज तुम्हारी ये नाक काटी है, उसके जीवन का अंतिम समय आ गया है। उसने अपने गले में काल का
देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों में इतना बलशाली कौन है जिसने तुम्हारा ये हाल बनाया है? भैया, अयोध्या से दो सुंदर सुंदर युवक हमारे पंचवटी में आए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं उस तरफ निकल गई और उन्होंने मेरा ये हाल बना डाला भैया। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी ये नाक का बदला मैं उसके खून से लूंगा, जिसे मैं महासागर से खींच लूं, उसे स्वयं देवता भी नहीं बचा सकते। भैया, मैं उस सुंदर युवक को और उस स्त्री को मैं देखना चाहती हूँ। अवश्य, अगर हमारी बहन की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जी महाराज, अभी के अभी जाओ और उस राम का कटा हुआ शीश मेरे चरणों पे रख दो। महाराज, महाराज प्रदूषण की जय, प्रदूषण की जय, महाराज 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 प्रदूषण की और इस तरह बहन की इच्छा पूर्ति हेतु खर एवं दूषण अपनी सेना को लेकर श्री राम से युद्ध हेतु पंचवटी की ओर बढ़ चले। 14 सेनापति एवं 14 के 14 सेनापतियों को साथ ले जाना, जहां एक और खर एवं दूषण का बहन सूर्पनखा की ओर प्रेम दिखाता है, वहीं आवेग में लिए हुए निर्णयों को एक नए रूप में परिभाषित कर हमारे सामने रखता है। जहां एक और वो सेना आ रही थी युद्ध के लिए, वहीं दूसरी ओर श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ पंचवटी में। ऐसी क्या चिंता, ऐसा क्या प्रयोजन, सब जाने वो प्रभु। श्री राम लखन लक्ष्मण। जी भैया, सीता को कोई किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ाओ। किंतु भैया अभी? हाँ लक्ष्मण। ठीक है भैया, जैसी आज्ञा। किंतु भैया, यदि कोई संकट आया तो क्या मुझे युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त नहीं होगा? अवश्य लक्ष्मण, तुम वहीं से मेरी सहायता करते रहना। ठीक है भैया, आइए माता।
एवं दूषण परास्त हुए उन प्रभु श्री राम के हाथों। भैया अब संकट टल चुका है। भैया मैं आपके अंदर प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाँ लक्ष्मण, सेना भागी, किंतु वे दोनों जो बहन के अपमान का बदला लेना चाहते पुनः पुनः बढ़े उस प्रभु की ओर जिसे वे साधारण व्यक्तित्व समझ रहे थे। अरे वनवासी छोकरे, सेनाधारी हो तो कोई रण कौशल भी दिखलाओ, वरना छोड़ दो दंडक वन और अपने घर जाओ। रण में मेरे द्वारा मारे गए व्यक्तियों के शरीर से पशु पक्षी भी विचरने से पहले सोचते हैं। अपने हाथ में दबाए हुए धनुष को, बाण को तथा अपने प्राण को एक साथ त्याग देगा। निशाचरों, तुमने ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार किए हैं। अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा युद्ध करो। हमारे आगे क्या शक्ति है तेरी कि हमसे तू इस रणभूमि में लड़ भी सके? युद्ध करना तो दूर की बात है। मेरे बाण तर्कस से निकलने की चेष्टा कर रहे हैं, मानो युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भैया उससे तो मैं देखूंगा। दूषण, यमराज की भांति हाथ में गदा लेकर तेरे प्राण लेने की शक्ति रखता हूं। जिनकी जड़ें खोखली होती हैं, वो वृक्ष खड़े कैसे रह सकते हैं? बस